नमस्कार दर्शकों, मैं रितेश गुप्ता एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, कहने के लिए तो हम सब एक जैसे हैं, एक समान हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें कुदरत की मार पड़ी है, लेकिन बावजूद इसके वो समाज में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे ही शख्सियत से करवाने जा रहा हूँ जिन्हें कुदरत की मार तो पड़ी है, लेकिन उन्होंने ये बिल्कुल भी महसूस नहीं होने दिया और समाज में एक मुकाम हासिल किया। मैं बात कर रहा हूँ सूरज सिंह की। जी हाँ, सूरज सिंह पेशे से वकील हैं और इकलौते ऐसे वकील हैं जो आंखों से देख नहीं सकते। जी हाँ, विजुअली चैलेंज्ड जो हैं सूरज सिंह हैं। सूरज सिंह ने अपनी पढ़ाई का सफ़र जो है शुरू किया। वकालत जो है उन्होंने लॉ डिपार्टमेंट जम्मू यूनिवर्सिटी से की। रेगुलर स्टूडेंट थे और उसके बाद 2011 से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में। इकलौते वकील हैं जो आंखों से देख नहीं पाते, लेकिन आज एक मुकाम हासिल कर रहे हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं प्राउडली सूरज सिंह से। सूरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। सूरज जी, मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ, क्या आप बचपन से ही नहीं देख पाते हैं? देखिए, ऐसा है कि बाय बर्थ मेरी आँखों की रोशनी जो है वो नहीं है, और तब से लेकर के अभी तक का जो सफ़र है वो बस उसकी एब्सेंस में कट रहा है। जिस तरह से आपने बताया कि आप बचपन से नहीं देख पाते, तो कितना चैलेंज भरा आपका जीवन शैली रही, जिंदगी रही, और उसके बावजूद आज आप एक वकील हैं। तो अपने सफ़र के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। देखिए सर, हौसले अगर टूटे ना, हौसले अगर काम करते रहे तो चैलेंज तो होते हैं, लेकिन वो चैलेंज जो होते हैं वो अपने आप निरस्त होते जाते हैं। वो चैलेंज खुद हार जाते हैं, उनकी हार हो जाती है, और आप अपने बुलंद हौसलों के चलते आप बुलंदियों पे चले जाते हैं। ऐसा है कि शुरू से लेकर के मेरा जो शिक्षा का एक जो दौड़ रही वो बड़ी मुसीबतें रही, उसमें मुसीबतों भरा सफ़र रहा। लेकिन जो मेरे दोस्त जो जम्मू के अंदर मेरे साथ जो लोग हमारे साथ जो जुड़े हुए थे, उनके सहयोग के चलते आज मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, और लॉ ग्रेजुएट होने के बाद मैं एज ए लॉयर जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और सर 2011 शुरू में मैंने एज ए लॉयर में एनरोल हुआ था, और मेरा वकील का सफ़र 2011 में शुरू हुआ था। तो इस सफ़र की बात करते हैं। इस सफ़र में आने से पहले आपको वकालत की पढ़ाई करनी पड़ी, तो पढ़ाई में कितनी डिफ़िकल्टीज आई? तो मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, जिस तरह से प्राइमरी लेवल में ब्रेन लिपि का इस्तेमाल किया जाता था, तो क्या हायर एजुकेशंस में भी इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, या किस तरह से जो है आपने स्टडीज़ की? जहाँ तक तो ब्रेल लिपि में पुस्तकों की बात है, वो तो प्राइमरी लेवल के बाद यानी 5वीं कक्षा के बाद वो किताबें यहाँ जम्मू और कश्मीर के अंदर मौजूद नहीं हैं। यहाँ का जो सिलेबस है वो ब्रेल में प्रिंट नहीं होता है। 5वीं करने के बाद मैं आपको अपना सफ़र ले चलूँ तो मैंने जब लॉ शुरू किया, मैंने कानून की पढ़ाई करना शुरू की मैंने जम्मू यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट से, तो मैं क्लास में लेक्चर अटेंड करता था, और आम बच्चों के साथ मैं क्लास में लेक्चर अटेंड करना। उसके बाद जो मेरे दोस्त जो मुझे 2-2, 4-4, 6-6 घंटे तक लगातार मुझे पढ़ाते थे, वो मेरे लिए पुस्तकें पढ़ते थे, मुझे रिकॉर्डिंग करके देते थे, मुझे ब्रेल में नोट्स बनाने में मेरी मदद करते थे, मुझे किताबें पढ़ के सुनाते थे। उनके सहयोग से मैं लॉ की पढ़ाई करके मैं लॉयर बन गया। सूरज जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि आपके सहयोगी, आपके मित्र, उन्होंने आपका साथ दिया तो आपने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो फिजिकली चैलेंज्ड होंगे या विजुअली चैलेंज्ड होंगे, उनको मदद नहीं मिल पाती होगी। तो गवर्नमेंट को ऐसा क्या करना चाहिए? क्या ब्रेन लिपि की पुस्तकें जो हैं वो बनानी चाहिए, या कोई और प्रावधान रखना चाहिए? किस टेक्निक का इस्तेमाल करके गवर्नमेंट को एफर्ट्स करने चाहिए ताकि बाकी बच्चे भी जो हैं अपनी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट कर सकें, एक मुकाम हासिल कर सकें? देखिए, ऐसा है कि गवर्नमेंट के अंदर इतने कोई जागरूक लोग नहीं है जम्मू और कश्मीर के अंदर, या आपको मैं बताते चलूँ, जिनको डिसेबल लोगों के बारे में पूरा ज्ञान हो,
उनकी कैसे सहायता करनी है, उनकी ज़रूरियात कैसे पूरी हो सकती हैं। जम्मू और कश्मीर सरकार के अंदर इस तरह का विजन रखने वाले लोग नहीं हैं। ये तो आपको सरकार से लड़ के, सरकार से झगड़ के आपको अपने लिए चीज़ें पैदा करनी है, और जो झगड़ गया, जो अपने लिए चीज़ें पैदा करवा गया, उसको मुकाम मिलेगा। सूरज जी, जिस तरह से आपने वकालत का प्रोफेशन चुना, क्या आप बचपन से ही वकील बनना चाहते थे या कोई और आपकी एम थी? शुरू से तो मुझे नहीं मालूम था, हम बच्चे थे छोटे, वकालत क्या होती है, कानून क्या होता है, कैसे कितनी दिक्कतें आएंगी ऐसी पढ़ाइयाँ करने में, ऐसी कोई समझ सोच नहीं थी, बच्चे थे। मैंने ये फैसला किया कि मुझे कानून की पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि कानून में जितनी चीज़ें कही गई हैं, जिस तरीके से चीज़ें कही गई होती हैं, वो चीज़ें अगर आप उसे वाकई जागरूक हैं, आप किसी भी तरह की लड़ाई लड़ सकते हैं। और ये बहुत बेहतर किया ऊपर वाले ने कि मुझे लॉ की पढ़ाई मुझे करने में मुझे सहायता की, और मैं लॉ ग्रेजुएट हुआ। क्यों? क्योंकि जम्मू और कश्मीर के अंदर जो सरकार है वो डिसेबल लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के को लेकर के बिल्कुल चिंतित नहीं है। सूरज जी, अगर हम कानून की बात करें तो कानून कई तरह के हमें प्रोविजंस भी देता है, कई तरह के प्रावधान भी कानून ने रखे हैं, फिर भी हम देख रहे हैं कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उन तक वो पहुंच नहीं पाता, उनके राइट्स उनको नहीं मिल पाते। जिस तरह से डिसेबल पर्सनस की ओर मैं इशारा करूं, या फिर जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं उनकी तरफ इशारा करूं, या फिर जो ब्लाइंड पर्सनस हैं उनकी तरफ इशारा करूं, हर किसी को राइट्स नहीं मिल पा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर प्रावधान है, एक्ट है, लॉ है, क्या कारण है? देखिए गुप्ता साहब, कानून किताबों में लिखने से, कानून जिस मकसद के लिए बनाए गए होते हैं वो मकसद अचीव नहीं होते। पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 पे आऊँगा मैं, जिसके अंदर प्रावधान तो है, अधिकार मिलने चाहिए, प्रावधान है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि कानून जो है वो लागू नहीं हो रहे। प्रैक्टिकल सेंस में कानून को इम्प्लीमेंट करना चाहिए J&K स्टेट के अंदर, वो नहीं हो रहा। सर, हाई कोर्ट के अंदर यहाँ लॉ, जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो होते हैं, गवर्नमेंट को डिफेंड करने के लिए लॉयर्स की अपॉइंटमेंट्स होती हैं। इन अपॉइंटमेंट्स के अंदर मैंने एडवोकेट जनरल से कई बार मैंने दरख्वास्त की, रिक्वेस्ट की मैंने कि सर ऐसा है कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मैं उसको पूरा करता हूँ, मैं उसके अंदर कवर होता हूँ, आप मुझे भी अपॉइंट करिए, जैसे बाकी लोगों का प्रमोट करते हैं, आप उनको अवसर देते हैं, वो लोग इन पोस्टों के ऊपर काम करने के बाद उनके लिए नए नए अवसर पैदा होते हैं, मुझे भी ऐसे अवसर दीजिए ताकि मैं भी ऊपर उभर सकूं। लेकिन ये लोग उस चीज़ पे आने के लिए राज़ी नहीं हैं। ये चीज़ लॉ के अंदर जो चीज़ें कही गई हैं कि आपको जहाँ भी अधिकार या नेत्रहीन लोगों के हों या बाकी किसी तरह के डिसेबल लोगों के अधिकार हों, आपने अपॉइंटमेंटें करते हुए हर एक आदमी की अपॉइंटमेंट को इंश्योर करना है। लेकिन ये लोग उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ जो पैदा होती हैं ये उनको एंजॉय नहीं करने देना चाहते। तो इसलिए बदकिस्मती ये है कि अगर मैंने लॉ नहीं किया होता तो मैं इनके साथ में कैसे लड़ता, मैं इनके साथ अपने जो राइट्स मेरे बनते हैं मैं उनको कैसे हाईलाइट करता। सो कहने की बात यह है कि आज हर एक डिसेबल आदमी को पहले तो कानूनी रूप से अपने आप को जागरूक करना होगा, ताकि इन नासमझ लोगों के साथ आप झगड़ सकें, आप अपने अधिकारों की लड़ाई जो है उसको लड़ सकें। सूरज जी, आप एक वकील हैं, तो वकालत का जो प्रोफेशन है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट भी माना जाता है। रोज़ाना जो है आपको नई नई चीज़ें सीखनी है, रोज़ाना आपको पढ़ाई करनी है, नए नए कानून रोज़ाना बनते हैं। मैं पर्टिकुलर आपकी ये जानना चाहता हूँ कि किस तरह से जो आप केस फाइल करते हैं, किस तरह से आप प्रोसीडिंग्स करते हैं और किस तरह से अपने क्लाइंट को जस्टिस दिलाते हैं। देखिए, आज टेक्नोलॉजी में इतना सुधार हो गया है कि आप ऑनलाइन चीज़ें पढ़ सकते हैं। पर्टिकुलर अगर आप ऑनलाइन चीज़ नहीं पढ़ना चाहते तो आप कंप्यूटर अपना ले लीजिए, अपने कंप्यूटर में लॉ आप इंस्टॉल करके सॉफ्टवेयर रख लीजिए, आपका कंप्यूटर आपको बोल के पढ़ के सुना देगा, है कि नहीं। सो
आज उस तरह की दिक्कतें नहीं है। हाँ, छोटी मोटी दिक्कतें तो यूँ तो हर एक आदमी को, नॉर्मल लोगों को भी आती हैं। तो मुझे अगर कोई छोटी मोटी दिक्कत आती है तो वो कोई दिक्कत नहीं है। सो कहने की बात ये है कि आज टेक्नोलॉजी के सहयोग से आज ये जो दिक्कतें हम लोग समझते हैं वो कोई दिक्कतें नहीं है। सरकार से लास्ट में आप क्या अपील करना चाहते हैं? मैं गवर्नर महोदय से ये चीज़ कहना चाहूँगा कि आप जागरूक लोग जो अपने मकाम हासिल कर चुके हैं, इस चीज़ का पता लगाएं कि डिसेबल लोगों के ऊपर कामकाज स्टेट के अंदर नहीं हो रहा है, उस कामकाज को कैसे शुरू करवाया जा सकता है ताकि आखिर में उनके राइट, उनके अधिकारों की सुरक्षा हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज जी। धन्यवाद सर। ये थे सूरज सिंह, जो वकालत हैं पेशे से, और थाल गांव जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ से इनका जीवन का सफ़र शुरू हुआ और आज ये जम्मू में रहते हैं, जम्मू हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। इनके सफ़र में कई तरह की परेशानियाँ आई, कई तरह की परिस्थितियाँ आई, हर परिस्थिति का इन्होंने डटकर मुकाबला किया। लेकिन सरकार से ये अपील करते हैं कि जो इनके राइट्स बनते हैं, जो ऐसी कैटेगरीज में लोग बिलोंग करते हैं, उनके राइट्स बनते हैं, उनके राइट्स को सिक्योर किया जाए और उनके राइट्स को इन तक पहुंचाया जाए। इसी के साथ कैमरा पर्सन जितेंद्र नूरा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे। नमस्कार।